सच्चे दिल से नाम का सुमरण मात्र भी कर लेगा, चाहे तुम मत ख्याल करना मुझे शब्द सुनाई दे, प्रकाश दिखाई दे, नूरी गुरु मिले, ना ध्यान देना, तुम सच्चे दिल से किसी का बुराई ना करो, बुराइयों से बच जाओ और सच्चे दिल से नाम का सुमरण कर लिया और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि आज कलयुग के समय में भक्ति एक सच्चा साधन है जिससे हम इस दुनिया से पार उतर सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान भक्ति करता है उस इंसान के लिए जीवन बहुत ही सार्थक बन जाता है। और आज के समय में सतगुरु एक हमारा सच्चा मित्र है। जिस प्रकार कपड़ों पर दाग लगे होते हैं और हम उसे साबुन से धोते हैं, उसी प्रकार हमारे मन में भी दाग होते हैं और हम उन दागों को मात्र नाम की दीक्षा से ही धो सकते हैं, सतगुरु के शरण में जाकर ही धो सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने उस चीज पर जोर दे के कहा कि गुरु का ध्यान कर, गुरु का ध्यान कर। गुरु का ध्यान का मतलब ये ना समझ लेना कि हमेशा ही गुरु का फोटो या गुरु को रूप के लिए बैठे रहो। गुरु का ध्यान करने का मतलब गुरु ने तुम्हें वचन बनाए उनको याद रख। कोई पाप कर्म करते हो, गुरु ने कहा कि ना करना, वो गुरु का ध्यान है। अगर मन विषय वासनाओं की तरफ भागता है तो गुरु का ध्यान कर। गुरु ने कहा कि परहेज कर इन चीजों से। अगर तुम्हारे मन इंद्रियां रस और स्वाद की तरफ भागती हैं फिर गुरु का ध्यान कर। गुरु ने कहा कि ये चीजों का परहेज कर, नहीं ये नाम की तरफ नहीं लगने देंगी तुझे। और जिस गुरु के रूप का ध्यान करने के लिए गलत मतलब अगर निकाल दोगे कि गुरु की तस्वीर बना ली अंदर में, उसका ध्यान करो मन टिकाने के लिए, ठीक है वो जरूरी है, लेकिन उसका व्यापक रूप जो मैंने बताया है वो है। व्यापक रूप में गुरु को हर पल पल याद रखो, बैठने में, उठने में, खाने में, सोने में, जागने में, काम के करने में, जो भी काम करते हो उसमें ये समझो गुरु की रजा और मौज है। जब गुरु का ध्यान कर लोगे, गुरु का वचन वहां तुम्हारा रक्षक बन के रक्षा करेगा, सही शिक्षा दिशा निर्देशन देगा, भटकने से बचा लेगा। और ये बात थोड़ी है सारा दिन तो उत्पात करते रहे, मनमाया वो करते रहे, शाम के टाइम 2 मिनट बैठ के और गुरु का ध्यान करना चाहे, फिर गुरु का ध्यान क्या करेगा। मन पंछी जब लग उड़े विषय वासनामा, ये विषय वासनाओं में मन जब तक उड़ता है जब तक ये गुरु रूपी बाज की झपट में नहीं आता। और गुरु का बाज रूपी झपट क्या है कि गुरु की शिक्षा, उनके वचन वो हमेशा याद रखो। जब भी कोई आफत आती है, बुराई आती है, गुरु का वचन याद करो, रक्षक बन के तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हारा काम हर प्रकार से पूरा होगा। इसलिए उसके लिए जरूरी है कि मन में शांति होनी चाहिए, घरों में प्रेम होना चाहिए, आपस की तालमेल, हर प्रकार से किसी जीव को नीचा ऊंचा ना मानो। प्रभु की संतान है, उससे प्रेम करोगे, प्रभु के साथ प्रेम अपने आप जुड़ जाएगा। ये संदेश संतों का है कि तुम प्यार करना सीखो। प्यार ही प्रेमा भक्ति मैंने बताई। उस प्रेम भक्ति में, उस भट्टी में सारी बुराइयां होम दो, सब बुराइयों को उसमें जला दो, तो उसमें से प्रेम पैदा होगा, भक्ति पैदा होगी। वो भक्ति निश्चल होगी, निष्कपट होगी। लेकिन जब तक ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, बुरे भले का ये सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं, प्यार किसी के प्रति नहीं है। कोई आके कहता है मेरा किसी प्यार नहीं है, घर वालों से नहीं है, मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ, मैं तो बस गुरु को ही मानता हूँ। अरे जो किसी को नहीं मानता वो गुरु को भी नहीं मानता। जो घर वालों से भी प्यार करता है, संतान से भी करता है, दूसरे लोगों से भी करता है। प्यार करना एक अलग चीज है, प्यार बंधन नहीं है। प्यार बांटते चलो। जिसके दिल में प्यार नहीं है, भक्ति क्या खाक करेगा वो। उदासीन आदमी जो है, हर चीज से जो उदासीन हो गया, भक्ति के प्रति भी उदासीन रहेगा वो, क्योंकि उसने प्रेम का पाठ ही नहीं पढ़ा। जो प्रेम का पाठ पढ़ना जानता नहीं, वो प्रेम प्रभु से कैसे कर लेगा। सबसे प्रेम करो, मीठा बोलो, वचन की है। शास्त्र कहते हैं हमारे, मनसा वाचा कर्म ना दुख काहू मत दे। मन, वचन और कर्म से किसी को दुख ना दो। ऐती रेणी रहे। जो इस प्रकार का अभ्यास करता है, जो इस प्रकार का जीवन जीता है, वही शब्द रस ले। शब्द का रस वही ले सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए आप सभी सत्संगी हो, नए आदमी भी होंगे,
ऐसी अवस्था से आप सभी गुजरे हो, हमारा समाज है। बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, सुल्फा, गांजा, जहां अच्छाई है वहां बुराइयां भी होती हैं। हम भी उस हालात से गुजरे हैं, हमने भी उन चीजों का सेवन किया। लेकिन जब गुरु की शरण मिली तब उस महत्व का पता लगा कि जो जीवन हमने उन चीजों में बर्बाद किया उसकी भरपाई होनी मुश्किल है, लेकिन सतगुरु ने सब पूरी कर दी। क्यों कर दी पूरी? कि जब वो बुराइयां छूट गई तो जीवन सफल अपने आप हो गया। कि सबसे बुराई, सबसे बुरी चीज, बुरी आदत, पाप कर्म थे, उनको जब छुटवा दिया गया तो उनसे जब मुक्ति होगी तो संसार से तो मुक्ति हो ही गई। जब इन चीजों से मुक्त नहीं होते हो संसार से मुक्त कैसे होंगे? संसार के फंदे जो लगे हुए उनसे मुक्त पहले हम होते हैं तो सतगुरु हमें इस दुनिया के जन्म मरण से मुक्त कर देता है। उस जन्म मरण से मुक्त होने के लिए इन बुराइयों से मुक्ति हमें अपनी तरफ से प्रयास करना पड़ेगा, और उन पे भी गुरु की मौज और ताकत काम करेगी। गुरु को हमेशा जब याद रखेंगे, गुरु का ध्यान हमेशा रखेंगे, लगन हमेशा हमारे दिल में यही रहेगी। इसीलिए सत्संग जितना जीव को मिलता है उतना ही उसके लिए अच्छा सुधार करता है। हमें हर सत्संग में ये प्रण लेके जाना चाहिए कि जो वचन सुने हैं उनको अपना के हम नित्य प्रति के अभ्यास करेंगे, अपना ख्याल करेंगे हम में कौन सी बुराइयां हैं। अगर वो बुराइयां हम में अब भी विद्यमान हैं तो उनको हम धीरे धीरे करके त्याग देंगे। जो जो उनको त्यागते चले जाओगे शब्द का रस आना शुरू हो जाएगा, सुरती आपके अंदर में अपने आप जुड़नी शुरू हो जाएगी। चाहे 5 मिनट के लिए बैठोगे तो आपको 5 घंटे जितना आनंद उसमें मिल जाएगा, इतनी शांति मिलेगी। लेकिन चाहे तुम घंटों तक बैठे रहोगे, बुराइयां अपने दिल में हैं तो बुराइयों की पूजा, उनकी पूजा होती रहेगी, वही हमारे दिमाग में आती जाती रहेंगी बात। न सुमन करोगे, न ध्यान करोगे, और न शब्द ही सुनाई देगा। उनको नाम की कमाई करने के लिए जरूरी है कि इन चीजों से हम निजात पाएं, और हमेशा अपने मन को जो भी हालात गुजरती है उसमें घबराए नहीं। अपना कर्म मान के, प्रभु की तरफ से उसको परीक्षा मान के, या गुरु की मौज समझ के, गुरु मेरे कर्म जो भी थे भुगतवा रहा है, पूरे करवा रहा है, और वो बहुत थोड़े में जो जो समय या हालात गुजरते हैं, कोई परेशानी आती है, उनमें समझ से काम लेके अगर हम चलेंगे तो धीरे धीरे करके वो भी निमट जाएंगी और मन हमारा शांत रहेगा और नई बुराइयों से बच जाएंगे। अगर विचलित होंगे तो ऐसे हालात में हम कुछ का कुछ और कर लेंगे। नाम लेते हैं, कुछ दिन के बाद में मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, रसों के भोगी, बुरी संगति करने के कारण मुड़ के कुछ लोग आके कहते हैं जी मेरे से गलती होगी। गलती कैसे हुई? मन के गुलाम थे, गलती तो हुई। अब गलती, बुराई किसने की? हमारी नहीं की। नाम को छोड़ दो, हमारा क्या छोड़ दोगे? नाम आपने अपने कल्याण के लिए लिया है, अपनी भलाई के लिए लिया है। नाम लेने से आपकी बुराई छूटेंगे, कल्याण आपका होगा, शांति आपको मिलेगी, जीवन आपका सुखी होगा, घर वाले आपकी सुखी होंगे, सेहत आपकी ठीक रहेगी, रोग बीमारियों से आप बचोगे। फिर हमारा उसमें क्या लेना देना होगा? दुख होगा तो भी तुम्हारा है, सुख होगा तो भी तुम्हारा है। हम तो आपको अच्छा करने के लिए रास्ता दिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, उस पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सुख मिलेगा। अगर नहीं मानते हो या फिर तुम छोड़ के कहते हो लेकिन हाँ ये है, छोड़ोगे तो उससे भी ज्यादा तुम्हें दुख होगा। हम नहीं कहते, क्योंकि वो किए हुए का परिणाम दुख देने वाला होगा। और फिर तुम मुड़ के फिर आते हो कि हाँ मैंने गलती कर ली डर के मारे। स्वामी जी महाराज कहते हैं दुखों से डरकर कुछ कुछ लगता, गई दुख वो ही तुरंत फड़कता। जब डर लगता है तो डरो दुख से आता है। जी मैं बीमारी है, मन तो नाम दे दो। उनने सोचा कि नाम से बीमारी कटेगी। बीमारी के लिए, मुक्ति के लिए नहीं है, कल्याण के लिए नाम नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचते कि जब नाम लोगे तो ये छोटी मोटी चीजें मायने क्या रखती है, तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन तुम्हारा मकसद ही उनको ठीक करने का होगा तो गलत है।
तो ये नहीं होता, इसीलिए कही कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमन करे दुख का उनको होए। सुख में अगर सुमन कोई करता है वो विवेकशील आदमी है, वो जीवन के महत्व को जानता है, वो अपने मनुष्य चोले को सफल करना चाहता है, जन्म मरण से मुक्ति पाना चाहता है, और निश्चित रूप से उनको मुक्ति मिलती भी है। पिछले जन्मों के कारण, पिछले अच्छे कर्मों के कारण आपको ये अच्छा जीवन मिला है। अब अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बल्कि भक्ति के रास्ते पर चले हो, नाम की दौलत आपको मिली है, गृहस्थी आदमी हो। मैं इस युग में तो ये कहता हूं कि नाम का सुमन सच्चे दिल से, नाम का सुमन मात्र भी कर लेगा, चाहे तुम मत ख्याल करना मुझे शब्द सुनाई दे, प्रकाश दिखाई दे, नूरी गुरु मिले, ना ध्यान देना, तुम सच्चे दिल से किसी का बुराई ना करो, बुराइयों से बच जाओ और सच्चे दिल से नाम का सुमन कर लिया और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी जितना ज्यादा हो सके अपने मन को नाम में लगाओ, दुनियादारी के अपने काम और कर्तव्य को पूरा निभाओ। ये नहीं कि कभी काम से कह दो कि मैं तो भगत बन गया अब काम नहीं करूंगा, मैंने नाम ले लिया अब मेरे कोई काम नहीं है। जिस अवस्था में, जिस हालात में पूरा काम करो। काम अगर नहीं करोगे तो नाम भी नहीं जपोगे, अगर काम करोगे तो नाम भी जपोगे। हाथ कारवल और मन यारवल। हाथ तो काम की तरफ होने चाहिए, हाथों से काम करो, लेकिन मन को नाम में लगाए रखो। कभी ना भूलो नाम को, सारी चीजों को भूल जाओ। सब चीजों में बढ़ोतरी होती है। उम्र तुम्हारी घटते घटते जो संपत्ति लेके आए थे वो जीवन कम होता जा रहा है। उम्र बढ़ती जाती है लेकिन उम्र का जो संचय था वो कम होता जा रहा है। उम्र कम हो गई है, अब ज्यादा नहीं हुई। जो ज्यादा बढ़ता है उम्र कम होगी। खुश होते हैं मेरा इतना बड़ा हो गया, मेरा इतना बड़ा हो गया। दुख उठाना चाहिए कि ये तो मेरा खत्म हो गया। जब ही तो जन्म लेत माँ तो कहत मेरो बड्डो होत जात है। आज और कल और दौड़े दौड़े फिरत खेलत और खात है। बचपन गयो जब जवानी लगी है आए, जवानी के बीते बूढ़ो डोकरो दिखात है। बुझ गयो दीवो निमड़ गयो तेल, ऐसे भी इंसान को जीवन चलो जाता है। इंसान का जीवन इसी तरह से बीत जाता है। क्या किया हम आए के, क्या करेंगे जाए, इत के बहे ना उठ के चाले मूड गंवाए। क्या किया हमने आए के और क्या करेंगे जाके। हम तो ना यहां के रहे ना वहां के रहे। जो मूड था, जो दौलत थी, उसको खत्म करके चले गए। खा पी के इंद्रियों के रस भोगों में पड़ के जीवन को बर्बाद करके चले गए। तो हमें कुछ कोई बड़ी चीज नहीं हुई। ये गीत सबके गाए गए। कोई दुनिया का थोड़े बहुत ऊंचा नीचा हुआ, किसी का नाम 2 दिन चल गया, किसी का 4 दिन चल गया, उसके बाद भूल जाते हैं सब। कोई याद नहीं करता, घर वाले भी याद नहीं करते। याद किसको करते हैं? तो इसलिए जिसकी यहाँ कोई पूछ नहीं है, कोई गिनती नहीं है, कोई महत्व नहीं है, उस दुनिया का क्या आदमी वो करेगा? क्या अपनापन है उसका? उस चीज को क्यों नहीं अपनाते जान जाने के बाद में किसी प्रकार का रोष दुख दुविधाई नहीं है। वहां अमन चैन शांति शांति है। और वो कौन सा दर है? वो प्रभु की भक्ति है। उसमें लगने के बाद इंसान की सब अजाब छूट जाते हैं, सब दुखों से दूर हो जाता है, सारी परेशानियां मिट जाती हैं, सदा के लिए शांति मिल जाती है। उसको प्राप्त करने के लिए हम नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, संतों की शरण में जाते हैं। इसलिए समय का पूरा लाभ उठाओ और हर दिन आने वाले ये सोचा करो कि मैंने कीमती समय खो दिया है। ये बीती हुई पल फिर नहीं आने की। लेकिन ऐसे बनो दूसरों को सुख देने के लिए। समुद्र झरने से कहने लगे, नोला अरे झरना तू समुद्र नहीं बनना चाहता? नोला ऐसा बड़ा बनने से मुझे कोई खुशी नहीं मिलेगी जो कड़वा हो। उस बड़ेपन को क्या करोगे जो किसी को सुख ना दे इसकी? उससे अच्छा झरना है, कोई पानी तो पी लेगा, स्नान तो कर लेगा, अच्छा है वो। उस समुद्र का फायदा नहीं है। ये दुनियादारी की बढ़ाई और बढ़पन नहीं चाहिए हमें। तो प्रभु रूपी चरणों का झरना बन के ही रह लेंगे, सब शांति उसी में। सबको आशीर्वाद भाई। राधा स्वामी। सत्संग को
पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ाई ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो बातें महाराज जी ने बताई है, जो प्रवचन महाराज जी ने बताया है, उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि अगर हमारे मन में दाग है या हमारे मन में छल कपट है तो हमें सतगुरु नाम का जाप हमेशा करना चाहिए और साथ ही हमें अपने मन को नाम की भक्ति में अवश्य लगाना चाहिए। तो कृपया इन बातों को फॉलो अवश्य कीजिए और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।